महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर साधन के अंत तक पहुंचो। प्यारे महाशयों, आप लोगों का यह वार्षिक सत्संग होना मैं भी आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि अखिल भारतीय संतमत सत्संग में इधर के बहुत लोग उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ठीक ही है कि आप लोगों ने ऐसा सत्संग किया है। संथाल परगना के अंदर के और भागलपुर के दक्षिण बांका इलाके के सत्संगियों को यह छठा वार्षिक सत्संग है। इस वार्षिक सत्संग का जन्म ग्राम कोड़का में 1946 ईस्वी में हुआ। वहाँ संथाल परगना जिला अधिवेशन नाम रखा गया। बांका डिवीजन वाले बोले, हमको क्यों अलग करते हो? हम लोगों ने तो सब दिन आपके साथ मिलकर सत्संग किया है। अतः एवं बांका दक्षिण भागलपुर और संथाल परगना दोनों का यह सत्संग है। इसका उपयुक्त नाम बांका भागलपुर और संथाल परगना वार्षिक सत्संग होना चाहिए। यह संतमत सत्संग किसी मत विशेष का खंडन करने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग संत स्तुति पढ़ते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए। मोड़ी मति नीच अनाड़ी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारी। विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघाड़े। धन्य है साहब संत कबीर जी, धने नानक गुरु महिमा भाड़े। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारे। दादो सुंदर सुर स्वपच रवि, जगजीवन पलटू भय हारे। सतगुरु देवी अरु जे भय है, होंगे सब चरणन सिरधारे। भजत है मैं ही धन्य धन्य कही, गही संत पद आशा सारे। किसी संत को है मत समझो, किसी एक संत के नाम पर पंथ का नाम रखकर उस पर श्रद्धा रखनी और दूसरे को नीचा दबाना है समझना उचित नहीं। कोई राम, कोई ब्रह्म, कोई अल्लाह या खुदा कहता है, इस प्रकार किसी एक नाम से कोई ईश्वर को पुकारता है तो वह कम नहीं। ईश्वर गॉड खुदा आदि नहीं कहकर यदि कोई उसी को दूसरे शब्द से संकेत करता है तो वह भी आस्तिक है। जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने ईश्वर है या नहीं इस पर कुछ नहीं कहा, किंतु सदाचार का पालन करने, ध्यान अभ्यास करने और नाम रूपातीत पदार्थ को ग्रहण करने की शिक्षा दे। वे ईश्वर नहीं कहकर नाम रूपातीत तत्व को बताते हैं। तो मेरी समझ में वे भी उसी ईश्वर का संकेत करते हैं जिसके लिए और संतों ने कहा, संतों के विचारानुकूल मूल तत्व में कुछ भेद नहीं। जो प्रत्यक्ष संत है उनका आदर करो। यदि किसी की तारीफ नहीं कर सको तो उसकी निंदा भी मत करो। तटस्थ रहो, निंदा स्तुति दोनों से अलग रहो। कबीर साहब के वचन में पाठ हुआ, सूरत को जगाने का, नादानुसंधान करने का, संत के पास जाकर नम्रता से उनको प्रणाम कर भक्ति मार्ग की शिक्षा दीक्षा लेने का और संसार की ओर पीट कर भागने का आदेश है। उनके वचन में सूरत जीवात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। सूरत उनका पारिभाषिक शब्द है और संतों ने भी सूरत का प्रयोग कबीर साहब के अर्थ में ही किया है। सूरत का अर्थ केवल ख्याल ही नहीं है। आदि सूरत सतपुरुष से आई, जीव सोहम बोलिए सोताई। कबीरदास सूरत को जगाते हैं और कहते हैं कि अज्ञानता की नींद में तुम क्यों सोए हो, उठो और भजन में लगो। उठने के वास्ते वे कहते हैं
चित्त वृत्ति को जोड़कर, चित्त लगाकर आंतरिक कान से सुनो। मधुर ध्वनि का स्वर होता है। यह कहाँ सुनने को कहते हैं? कहीं बाहर में या अंदर में? अपने अंदर में सुनने को कहते हैं, क्योंकि सुरत को सुनने कहते हैं। इसी को सुरत शब्द योग या नादानुसंधान कहते हैं। ऋषियों ने इसी को नादानुसंधान कहा और आजकल के संतगण इसको नाम भजन या सुरत शब्द योग कहते हैं। सब संतों ने इसी का साधन किया और इस विषय में प्रचुरता से उपदेश वाक्य कहे भी। कबीर साहब के पहले भी श्री रामानंद स्वामी का प्रचार था। श्री रामानंद स्वामी के पहले गोरखनाथ जी का प्रचार था, किंतु उनका प्रचार साथ साथ हठ योग लिए हुआ था। श्री रामानंद स्वामी ने इस नादानुसंधान के द्वारा भगवत भक्ति का प्रचार किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की चौपाइयों में साधन का संकेत किया है। बंदव राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानो भानो हिमकर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, नाम रूप द्विश उपाधि अकथ अनादि, सुसा मुझी साधे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जो हो तलख ले, पाँच तत्व तनयामी, जड़ाए दीपक चास प्रकाश, सकरे जय गगन था, रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीन, अक्षत नभ तारे ताहल पोह पमालही, हार गोहीन श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब छीन, झलक झांझन बेन मधीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीन, सर्व सुगंध उड़ी चले आकाशा, मधुकर कमल खेली धोनी दीन, निर्मल जो तजरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीन, आधर नार अमृत बहे, आवै सतमात द्वार, अमर रस पीन, पे होय सुरत मतवाली, चरि चरि मांगे मेरा सरी, कोट भान छ
छिन छिन शोरत अधर पर राख गुरु पर सादया गम रस नाम कात कारक करक गुरु धामा उलटिया लाल तुलसी तनती आरती तनमा मेरा मैं की जय दृष्टि योगान कर सन्मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्मयाति उज्ज्वला ब्रह्म ज्योति अनुपमल खलीज जगमग जगमा रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी जो तीतज दीज साध सुरतया व्यास शरणत करी करी सार सवद गैलीज ऐसी जोगाती कया गण त्यागी भाव ब्रह्म भीद सकल मावचीज भाव खांडनया प्रतिया निरमाव करे मैया मृतरस पीज आरती तनमा धीरा की जय दृष्टि योगान कर सन्मुख दीज